इस दिन छोटे कुत्ते को कुछ आभास हुआ। वह मालिक की ओर जोर से भौंका, लेकिन मालिक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन छोटे कुत्ते की सच्ची नजरों ने महिला को कुछ गलत महसूस कराया। उसने अपने पेट की ओर देखा और इस समय आदमी भी समझ गया। जल्द ही उन्हें पता चला कि महिला गर्भवती है, जिससे वे बहुत खुश हो गए। यह देखकर छोटा सफेद कुत्ता संतुष्ट हुआ। समय तेजी से बीता और बच्चा भी सफलतापूर्वक जन्मा। लेकिन नए सदस्य को देखकर छोटा कुत्ता थोड़ा तनावग्रस्त लग रहा था और बच्चे की ओर लगातार भौंक रहा था। बच्चा भी डर के मारे जोर जोर से रोने लगा और यह मालिक की सबसे बड़ी चिंता थी। असल में छोटा सफेद कुत्ता पहले एक आवारा कुत्ता था और बच्चों द्वारा सताए जाने के कारण वह बच्चों को देखकर तनावग्रस्त हो जाता था। बच्चे की सुरक्षा के लिए आदमी ने छोटे सफेद कुत्ते को घर के बाहर बंद कर दिया। हालांकि महिला को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन एक माँ के रूप में उसे समझौता करना पड़ा। बाहर बंद छोटे सफेद कुत्ते ने देखा कि पड़ोसी के बड़े पीले कुत्ते और बच्चे के साथ खेलते हुए खुश हैं, तो उसने सोचा कि उसे भी बदलने का समय आ गया है। उस रात बच्चा जोर से रो रहा था और पति पत्नी उसे देखने के लिए उठने वाले थे, लेकिन अचानक रोने की आवाज बंद हो गई और बाहर का छोटा सफेद कुत्ता भी गायब था। उन्हें कुछ गलत लगा और वे चिंतित होकर बाहर गए और देखा कि बच्चे का कमरा खुला हुआ था, जिससे वे डर गए और जल्दी से अंदर देखने गए। लेकिन अंदर जाते ही उन्होंने एक प्यारा दृश्य देखा। छोटा सफेद कुत्ता बच्चे के पालने के सामने बैठा था, जैसे कि वह बच्चे की रक्षा कर रहा हो। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि बच्चा भी अब न रोता था न शोर करता था। लेकिन आदमी को लगा कि खतरा अभी भी है, इसलिए उसने छोटे सफेद कुत्ते को फिर से बाहर निकाल दिया। छोटा सफेद कुत्ता फिर से बाहर बंद हो गया, लेकिन इसी समय उसने अंदर छोटे काले कुत्ते को देखा और उससे कहा कि वह उसके लिए दरवाजा खोल दे। गहरे भावनाओं वाला छोटा काला कुत्ता भी ऐसा ही करने को मजबूर हुआ और करने के बाद दरवाजा बंद करना नहीं भूला। और बच्चे की अच्छी नींद सुनिश्चित करने के लिए छोटा सफेद कुत्ता चुपचाप बच्चे के दरवाजे के सामने पहरा देता रहा। भले ही वह जमाई ले रहा था, उसने जाने का विकल्प नहीं चुना। अगले दिन सुबह आदमी ने दरवाजा खोला और फिर से दरवाजे के सामने छोटे सफेद कुत्ते को देखा। उसे पता था कि मददगार जरूर छोटा काला कुत्ता था, इसलिए उसने उसकी ओर देखा और छोटा काला कुत्ता भी शर्मिंदा होकर चला गया। इस समय महिला भी बाहर आई और सामने छोटे सफेद कुत्ते को देखकर वह बहुत हैरान हुई। लेकिन बच्चे को गहरी और मीठी नींद में सोता देखकर उसे भी एहसास हुआ कि इसमें छोटा सफेद कुत्ता का बड़ा योगदान है। इसीलिए महिला ने छोटे सफेद कुत्ते को बच्चे के पास रहने की कोशिश करने का फैसला किया और छोटे सफेद कुत्ते की विनती देखकर आदमी ने भी उसे एक मौका देने का फैसला किया। इस समय छोटा सफेद कुत्ता बच्चे के पास आया और अपना सिर बच्चे के ऊपर रख दिया। ये दृश्य देखकर आदमी की चिंता भी दूर हो गई। इस तरह बच्चे की बढ़ती यात्रा में छोटे सफेद कुत्ते का साथ भी जुड़ गया। वे घास पर एक साथ धूप में नहाते। छोटा सफेद कुत्ता उसे चलना सिखाएगा। जब वह सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई महसूस करता तो छोटा सफेद कुत्ता चलती सीढ़ी बन जाता। इस तरह दिन बीतते गए और लड़की स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गई। छोटा सफेद कुत्ता समय पर पट्टा उठाकर लाता, जैसे कि माँ से कह रहा हो कि समय हो गया है बच्चे को स्कूल से लेने का। इस तरह हर दिन स्कूल से घर लौटना सबसे प्यारा दृश्य बन गया। और इतना ही नहीं, छोटा सफेद कुत्ता लड़की को होमवर्क करने में भी मदद करता। जब उससे पूछा गया कि 18×6 कितना होता है, तो छोटा सफेद कुत्ता 3 बार जोर से भौंककर जवाब देता। पढ़ाई के दौरान भले ही पापा देखना चाहें, छोटा सफेद कुत्ता उन्हें रोक देता। लेकिन एक रात छोटा सफेद कुत्ता फिर से महसूस करता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह जाओ जी होकर अपने पंजों से मालिक के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा ताकि मालिक को चेतावनी दे सके। लेकिन इस समय मालिक गहरी नींद में था और बाहर चिंतित छोटे कुत्ते पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन छोटे कुत्ते की कोशिशों के कारण कमरे की महिला ने आखिरकार आवाज सुनी। महिला ने कमरे का दरवाजा खोला और छोटे सफेद कुत्ते को देखा। छोटा सफेद कुत्ता तुरंत बच्चे के कमरे की ओर दौड़ा। महिला भी उसके पीछे पीछे गई और उसने देखा कि बिस्तर पर बच्चा बहुत दर्द में था। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को अस्थमा है। अच्छा हुआ कि छोटे सफेद कुत्ते ने समय पर पता लगा लिया, नहीं तो परिणाम भयानक हो सकते थे। लड़की को पता चला कि उसे छोटे सफेद कुत्ते ने बचाया तो वह उसे और भी प्यार करने लगी। और छोटा सफेद कुत्ता भी हमेशा की तरह स्कूल से उसे घर लाता, सीढ़ियां चढ़ते समय उसे सहारा देता और रात में उसकी पढ़ाई की निगरानी करता। उनके बीच का जीवन सरल और खुशहाल था। लेकिन एक दिन छुट्टी मिलने पर आदमी ने पूरे परिवार को 1 हफ्ते की छुट्टी पर ले जाने का फैसला किया। लेकिन नियमों के कारण छोटे कुत्ते को घर पर रहना पड़ा और नौकरानी की देखभाल में रहना पड़ा। हालांकि लड़की ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह सच्चाई को नहीं बदल सकी। जल्द ही उनकी छुट्टी का दिन आ गया और लड़की को छोटे सफेद कुत्ते से कुछ समय के लिए अलग होना पड़ा। और यह छोटे सफेद कुत्ते के लिए पहली बार था जब उसने अलगाव का अनुभव किया। उनके जाने के बाद छोटा सफेद कुत्ता भी उनके पीछे दौड़ना चाहता था, लेकिन नौकरानी ने उसे रोक दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद छोटा सफेद कुत्ता घर में बहुत बेचैन और अस्थिर लग रहा था और नौकरानी उसके साथ कुछ नहीं कर सकी, इसलिए उसे पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन छोटे सफेद कुत्ते के दिल में हमेशा एक अनजानी बेचैनी रहती थी। उसे डर था कि लड़की के साथ कुछ गलत हो जाएगा। इस समय छोटा काला कुत्ता फिर से सामने आया और जब नौकरानी सो रही थी उसने फिर से पिंजरा खोल दिया। यह देखकर छोटा सफेद कुत्ता तुरंत पिंजरे से बाहर निकला और संयोग से मुख्य दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं था, इसलिए छोटा सफेद कुत्ता सीधे बाहर भाग गया। उसने अपनी तीव्र सूंघने की क्षमता का उपयोग करके एक पेट्रोल स्टेशन के सामने पहुंच गया। उसकी अंतर्दृष्टि ने उसे बताया कि अगर वह इस गाड़ी में चढ़ गया तो वह लड़की को ढूंढ सकता है, इसलिए उसने इस यात्रा की शुरुआत की। लेकिन अगले दिन भूखे पेट के कारण उसने दूसरों की मेज पर रखे मांस के टुकड़े पर ध्यान दिया और एक टुकड़ा चुराकर खा लिया, फिर चुपचाप भाग गया। लेकिन मोटे आदमी और घुंघराले बालों वाले ने छोटे सफेद कुत्ते को देखा और उन्हें लगा कि इतना सुंदर कुत्ता अच्छी कीमत पर बिक सकता है, इसलिए दोनों ने काम बांट लिया। मोटा आदमी सामने खाने का सामान लेकर आया और घुंघराले बालों वाला धीरे धीरे छोटे सफेद कुत्ते के पास आया और जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने रस्सी बांध दी। इस तरह छोटा सफेद कुत्ता भी उनके कब्जे में आ गया। लेकिन अच्छा हुआ कि यह दृश्य एक लड़के ने देखा और वह छोटे कुत्ते को मारे जाने से नहीं देख सका, इसलिए उसने उनके ध्यान न देने पर चुपचाप छोटे सफेद कुत्ते को बचा लिया। बचाए गए छोटे सफेद कुत्ते ने लड़के को गहराई से धन्यवाद दिया और फिर से यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरी ओर लड़की को एक लड़के द्वारा परेशान किया गया और वह थोड़ी उदास हो गई, इसलिए उसने लकड़ी के पुल पर चलकर मन को शांत करने का सोचा। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद उसे कुछ गलत लगा और उसे एहसास हुआ कि वह शायद रास्ता भटक गई है। इस समय लड़की डरने लगी और चलते चलते माँ बाप को पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद वह गिर गई और उसके घुटने से खून बहने लगा। वह डर के मारे रोने लगी और इस समय पीछे से एक आवाज आई। वह डर के मारे पीछे मुड़ी, लेकिन अच्छा हुआ कि वह कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि छोटे सफेद कुत्ते ने सूंघते हुए उसे ढूंढ लिया था। छोटे सफेद कुत्ते की उपस्थिति देखकर लड़की की चिंता कम हो गई। लेकिन जब उन्हें लगा कि वे सुरक्षित वापस जा सकते हैं तो आसमान में बारिश शुरू हो गई और वे एक गुफा में छिपने के लिए चले गए। लेकिन मुसीबत अकेले नहीं आती। इस समय लड़की का अस्थमा फिर से शुरू हो गया।
छोटा सफेद समझ गया कि उसे जल्दी से लड़की को ले जाना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा होगा। लेकिन ज्यादा दूर नहीं चले थे कि छोटा सफेद ने जमीन पर शिकार के जाल को देखा। जैसे ही वह उसे छूने वाला था, छोटा सफेद तुरंत बाहर आकर उसे एक तरफ धकेल दिया। लेकिन जाल से बचने के बाद वे एक गिरी हुई विशालकाय पेड़ से रास्ता बन पाते हैं। लड़की की ऊंचाई इतनी नहीं थी कि वह उसे पार कर सके। लड़की की सांस फूलने की स्थिति और गंभीर होती देख छोटा सफेद ने इधर उधर देखा, लेकिन या तो तेज बहाव वाली धारा थी या झाड़ियों से भरा जंगल। यह देखकर छोटा सफेद ने दूसरा उपाय सोचा। तभी उसे भी अपने पिता की आवाज सुनाई दी, इसलिए उसने तुरंत समझदारी दिखाई और पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगा। जल्दी ही लड़की के आकार का एक छेद भी खोद लिया गया। उसने लड़की को इशारा किया कि वह आ जाए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। छोटा सफेद को आगे जाकर देखना पड़ा, तब पता चला कि लड़की बेहोश हो चुकी थी। अस्थमा से पीड़ित होने के कारण उसकी जान को खतरा था। छोटा सफेद बहुत चिंतित था, लेकिन तभी उसने फिर से अपने पिता की आवाज सुनी, इसलिए वह जल्दी से आदमी के पास दौड़ा। आदमी को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। छोटा सफेद तुरंत दौड़ पड़ा। आदमी भी उसके पीछे पीछे चला। जल्दी ही आदमी ने भी जमीन पर बेहोश पड़ी बेटी को देखा, इसलिए आदमी ने जल्दी से बेटी को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन आगे एक और छुपा हुआ जाल था। जैसे ही वह उसे छूने वाला था, छोटा सफेद ने सबसे तेज गति से दौड़कर आदमी और लड़की को एक तरफ धकेल दिया। आदमी सोचने का समय नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ उसकी बेटी थी। वह फिर से अपनी बेटी को उठाने ही वाला था कि उसने देखा छोटा सफेद पहले से ही दम तोड़ता हुआ जमीन पर पड़ा है। छोटा सफेद को थोड़ा नापसंद करने वाला वह आदमी इसे एक बोझ समझता था, लेकिन फिर भी उसने लड़की को नीचे रखा और छोटा सफेद को देखने गया। जब उसने छोटा सफेद के पैर पर चोट देखी, तब उसे एहसास हुआ कि छोटा सफेद ने अभी अभी उसे बचाने के लिए यह सब किया था। लेकिन पीछे बेहोश पड़ी बेटी को देखते हुए एक पिता के रूप में उसे पहले बेटी को ले जाना पड़ा और छोटा सफेद वहीं पड़ा रहा, लेकिन उसका काम पूरा हो चुका था। लड़की को बचते हुए देखकर उसने भी शांति से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी एक आवाज ने उसे जगाया। असल में छोटा काला आ गया था। आदमी भी लौटकर छोटा सफेद को बचाने आया, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण जाल पर जहर भी लगा था। छोटा सफेद को बचाया नहीं जा सका। इसका मतलब था कि उसे बस चुपचाप मरने का इंतजार करना था। छोटा सफेद भी जानता था कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची है। पहली और आखिरी बार उसने हाथ बढ़ाकर आदमी से हाथ मिलाया। अपने सिर पर उठाया गया काम भी उसने पूरा करके सौंप दिया। इसके बाद वह थककर जमीन पर लेट गया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि लड़की स्वस्थ रूप से बढ़ सके, उसने भी आखिरकार हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। छोटा सफेद और महिला की मुलाकात से लेकर लड़की के साथ दिन रात बिताने तक वह हर पल अपने मिशन को पूरा कर रहा था। उसका जीवन छोटा था, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण था। अंत में जब लड़की फिर से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो उसे छोटा सफेद का कोई निशान नहीं मिलता। वह बेहद दुखी थी, लेकिन तभी छोटा काला आ गया। लड़की ने देखा और अपना छोटा हाथ बढ़ा दिया। छोटा काला भी छोटा सफेद के मिशन को आगे बढ़ाएगा।